अनुपमा की दोस्त रजनीताई ने बड़े प्यार और हिचकिचाहट के साथ अनुपमा को अपने पहले प्यार की पुरानी धूल लगी फोटो दिखाई। ये फोटो रजनीताई ने सालों से अपने दिल के बहुत गहरे कोने में छुपा कर रखी थी। जैसे ही अनुपमा की नज़र उस फोटो पर पड़ती है, उसकी सांसें एक पल को रुक जाती हैं, चेहरा फक पड़ जाता है और उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई देती है, क्योंकि फोटो में मौजूद शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि पराग कोठारी था। वही पराग जो आज उसकी बेटी का ससुर है, उसके परिवार का हिस्सा है। अनुपमा को विश्वास ही नहीं होता। वह धीरे से कहती है, रजनीताई, ये तो मेरा समधी है, मेरी बेटी का ससुर। आप जानती भी नहीं कि आपने किसकी फोटो मुझे दिखाई है। अनुपमा की आवाज़ सुनकर रजनीताई पहले तो चौंक जाती है, फिर उसकी आंखों में खोए हुए प्यार की चमक उभर आती है। वह गहरी सांस लेकर कहती है, यह अब कहाँ रहता है अनुपमा? मैं इसे बहुत प्यार करती थी, दिल से, सच्चे मन से। मैं तो इसी से शादी करना चाहती थी, पर वक्त ने हमें अलग कर दिया। मैं उससे शादी नहीं कर पाई, लेकिन आज भी मेरा दिल कहीं न कहीं उसी से जुड़ा हुआ है। रजनी की आंखें नम हो जाती हैं, जबकि अनुपमा के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। लेकिन असली तूफान तो अभी आने वाला था। कहानी में बड़ा ट्विस्ट। पराग कोठारी का मुंबई आना कुछ दिनों बाद कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। जब पराग कोठारी अचानक रजनी से मिलने मुंबई पहुंच जाता है, वह कॉलेज के दिनों की बातों को याद करता हुआ पुराने रिश्तों को फिर से ताज़ा करने की सोचते हुए रजनी के सामने आता है। रजनीताई उसे देखते ही एक पल को जड़ हो जाती हैं। सालों बाद अपना पहला प्यार सामने देखकर उनकी धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन पराग की खुशी की वजह कुछ और होती है। उसे लगता है कि रजनी अभी भी उसकी दोस्त है और उसके कहने पर वह कोई भी काम आसानी से कर देगी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि रजनी आज भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना कॉलेज के दिनों में करती थी। पराग आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहता है, रजनी, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। मैं पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूँ और मुझे पता है कि तुम इनकार नहीं करोगी। प्यार में अंधी रजनीताई का बड़ा फैसला, पराग की एक ही बात रजनीताई के दिल की पुरानी धड़कनों को फिर से जगाने के लिए काफ़ी होती है। उन्होंने वर्षों तक जिस प्यार को दिल में दबाकर रखा था, वह फिर से ताज़ा हो उठता है। पराग के कहने पर वह बिना सोचे समझे चौल को हटवाने के पेपर्स पर साइन कर देती हैं। उनके मन में बस एक ही बात होती है, अगर मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ तो यही सही मौका है। वह भूल जाती है कि चौल बचाने के लिए उसने अनुपमा से वादा किया था। वह भूल जाती है कि इस फैसले से कितने लोगों का घर उजड़ जाएगा। उसे याद रहता है तो बस अपना पहला और आखिरी प्यार, पराग कोठारी। अनुपमा और रजनीताई का टकराव। अब कहानी का असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है। रजनीताई के फैसले से अनुपमा बेहद आहत होती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी सबसे करीबी दोस्त ने प्यार के नाम पर उसे धोखा दे दिया। सवाल ये है, क्या अनुपमा और रजनीताई अब एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होंगी? क्या उनका रिश्ता टूट जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा जब अनुपमा पराग कोठारी को बताएगी कि रजनीताई आज भी उससे बेपनाह प्यार करती है? क्या पराग इस प्यार को स्वीकार करेगा या रजनी का दिल फिर से टूट जाएगा? आगे आने वाला है असली धमाका। कहानी में आगे कई बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। चौल हटाने का फैसला, पराग और रजनी का अतीत, अनुपमा की असमंजस, ये सब आने वाले एपिसोड को और भी दिलचस्प बनाने वाले हैं। बहुत जल्द यह राज भी खुलेगा कि क्या पराग कोठारी के दिल में भी रजनीताई के लिए कोई जगह है या नहीं, या रजनी का प्यार फिर से एक तरफा साबित होगा। आगे के हर अपडेट के लिए सीरियल देखते रहिए, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंच चुकी है।